चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, कितना तारीख है आज? 9 अप्रैल 2025। और हम लोग 9 अप्रैल 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स है आज के अंतर्गत। और पहला क्वेश्चन हम लोग बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन, और आपको पता है कि पहला क्या चीज़ से लेते हैं? पहला लेते हैं आप लोगों को अब दिवस से। ठीक है, और हाल ही में मनाया गया एक दिवस मनाया गया और ये दिवस है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। ये आप लोगों को क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसके द्वारा ये एक तरह से इसका गठन कर सकते हैं या किसके द्वारा पहली बार मनाया गया है? 1948 ईस्वी में WHO का नाम आप लोगों को सुने होंगे, है ना? क्या होता है फुल फॉर्म? ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की। ठीक है, कब आयोजित करता है? एक स्वास्थ्य सभा आयोजित करता है 1948 में करता है ना? और इसी में निर्णय लिया जाता है क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के रूप में एक निर्णय लिया गया है ना, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और पहली बार ये कब मनाया जाता है? 1950 ईस्वी में। देखिए निर्णय कब लेता है? 1948 ईस्वी में। और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जा रहा है? 1950 ईस्वी में मनाया जा रहा है ना? ध्यान रखना है। और जैसे ही इस बार का स्वास्थ्य दिवस आता है तो आप लोगों को थीम रखना है। जब भी बोले कि मान के चलिए कोई ऐसा दिवस जो कि इंपॉर्टेंट दिवस हो, जिसका कि थीम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बातचीत करेंगे। तो थीम क्या है इस बार का? हेल्दी बिगिनिंग्स और क्या है? होपफुल फ्यूचर। ठीक है, हेल्दी बिगिनिंग्स और होपफुल फ्यूचर। ठीक है, इसका यदि हिंदी में बात करते हैं तो स्वस्थ शुरुआत और आशावान भविष्य। ठीक है, स्वस्थ शुरुआत और आशावान भविष्य। यह विषय जो देखिए क्यों यह विषय लिया गया है, इस विषय पर भी बातचीत कर लेते हैं। ऑप्शन में जो है कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि यह विषय क्यों लिया गया है। यह विषय जो है मुख्य रूप से माँ और नवजात बच्चों की सेहत और सुरक्षा पर ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? माँ और नवजात बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, उसकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बात किया जा रहा है। और खास करके गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद की देखभाल के दौरान अच्छी सेवाओं की कितनी जरूरत है, किसको? माँ और बच्चे को। और इसी वजह से मान के चलिए कि इस बार का जो है खास करके थीम लिया गया है। और आप लोग देखते हो कि सामाजिक तौर पर जो है बच्चों को क्या कर दिया जाता है? पता है कि यदि मार दिया जाता है, यदि गर्ल्स लेती है, क्या कहते हैं, जन्म लिया जाता है, तो सामाजिक तौर पर देखते हो कि कुछ कुछ जगह पर क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। इस आंकड़े को कह सकते हैं कि शिशुओं के आंकड़े को कम करना है। ठीक है, शिशु के आंकड़े को क्या है, जो मौत के जो आंकड़े हैं उसमें कम करना है। जो मान के चलिए कि खास करके देखते हैं कि माता भी क्या होती है, प्रसव के दौरान कभी कभी क्या हो जाती है, हाँ, डेथ हो जाता है। तो उस सब के आंकड़े को क्या करना है, इसके अनुसार से कम करना है। ध्यान रहेगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जा रहा है? 7 अप्रैल को मनाया था। और किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस? WHO के द्वारा। पहली बार कब स्टार्ट किया गया था? 1950 ईस्वी में पहली बार। ठीक है, और इस बार का आपको थीम याद रखना है। क्या है थीम? हेल्दी बिगिनिंग्स और होपफुल फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप चित्र से समझ में आ रहा होगा कि ये चित्र क्यों लिया गया है ना? और ये जो है आपको PIB का है। ठीक है, PIB, हाँ, दोनों के लिए। ये जो चित्र कहाँ से लिए हैं? PIB से। ठीक है, हम लोगों का क्या है, न्यूज एजेंसी है, वहां से ये चित्र लिए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हम लोगों की राष्ट्रपति है ना? और ये कहाँ गई हैं हाल ही फिलहाल में? पुर्तगाल गई है ना? और पुर्तगाल के बाद मान के चलिए स्लोवाकिया जाएगी। तो देख लेते हैं, 2 देशों की ये यात्रा पर निकली हुई है। कहाँ कहाँ पर? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। जब पुर्तगाल पहुंची है तो वहाँ के जो मान के चलिए कि एक क्या कह सकते हैं, पुरस्कार है, उसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। देख लेते हैं कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राजधानी शहर में, देखिए क्वेश्चन क्या है, किस राजधानी शहर में सिटी क्या है लिखा हुआ, ऑनर से सम्मानित किया गया है। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ऑप्शन। चलिए यार, सिटी की क्या है, कोई बात नहीं है, सिटी की ऑफ ऑनर से क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है। तो ये कहां से? लिस्बन से। किस राजधानी से की बात किया जा रहा है? लिस्बन की बात किया जा रहा है। और लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, या नवाजा गया है, कुछ भी कह सकते हैं। और इन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा दिया गया है? लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास के द्वारा। किसके द्वारा? मेयर कार्लोस, याद रखिएगा, मेयर कार्लोस मोएदास के द्वारा यह सम्मान क्या क्या है? दिया गया है ना? और राष्ट्रपति द्रौपदी कहानी कुछ कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पुर्तगाल के बाद कहाँ जाने वाली है, आपको बता चुके हैं, स्लोवाक गणराज्य जाने वाली है। बगल में यूरोप है, ये सब जो देश की बात कर रहे हैं ये सब सभी यूरोप में है। स्लोवाक गणराज्य की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे और 25 से
अधिक वर्षों में देखिएगा तो भारत की राष्ट्रपति इन देशों की पहली राजकीय यात्रा है। 25 वर्ष हो चुका है, यहाँ से पहले 25 वर्षों के बाद ही कोई राष्ट्रपति जा रहा है। 25 वर्ष पहले देखिएगा तो एक राष्ट्रपति जाते हैं 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में कौन राष्ट्रपति हैं? के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो है पुर्तगाल की यात्रा पर जाते हैं, और पुर्तगाल की यात्रा पर समझ रहे हैं 1998 के बाद कोई गया ही नहीं है। तो राष्ट्रपति अभी जो जा रही है कितने दिनों के बाद, अंतराल है, ठीक है। तो ये मान के 1998 के बाद डायरेक्ट आ रही है, 2025 में जा रही है ना। तो लंबा समय हो चुका है। और इसके बाद राष्ट्रपति कहाँ जाएगी? जस्ट यूरोप में ही एक देश बता चुके हैं, कौन सा देश? स्लोवाकिया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आपको स्लोवाकिया जाएंगी, जो कि 29 वर्षों में भारत की किसी राष्ट्रपति की पहली स्लोवाकिया की यात्रा होगी। 29 वर्ष बाद यहाँ पर, है ना, याद रहेगा कौन कौन सा देश जा रही है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और इनके द्वारा जो है कार्लोस के द्वारा क्या जाए, राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है पुरस्कार, है ना। तो और आज जाते हैं हम लोग मैप में देख लेते हैं पुर्तगाल कहाँ पर है और स्लोवाकिया कहाँ पर है। ये आपको यूरोप का मैप है ना। पुर्तगाल आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं पर? आइए इधर हम हट जाते हैं, तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा। स्पेन के नीचे में देखिएगा एक देश यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम तट के किनारे दिखाई पड़ रहा है, देखिए है, यही पुर्तगाल है। और यहाँ की यात्रा पर कौन से निकली हुई है? राष्ट्रपति हम लोगों की निकली हुई है, पुर्तगाल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये कहाँ चले जाएगी? यूरोप का एक और आपको देश बता रहे हैं, कौन सा देश में? स्लोवाकिया। आपको स्लोवाकिया दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, एकदम देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। देखिए पुर्तगाल से कहाँ आना है? यहाँ आना है, ठीक है। स्लोवाकिया इस जगह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लैंडलॉक देश है स्लोवाकिया। तो आपको एक तो पुर्तगाल की यात्रा पर है, और उसके बाद पुर्तगाल से कहाँ निकलेंगे? स्लोवाकिया। तो ये लंबे वर्षों के बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा किया जा रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। और हाल ही में जो है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पूछा जा रहा है कि पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। आप लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, है ना। तो T20 में इसका मतलब है कि सभी को IPL सबको जोड़ दिया जा रहा है ना। डायरेक्ट मान के चलिए इतना रन जो 13,000 रन है, इसका मतलब है कि T20 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मान के चलिए कि एक दिवसीय या किस में अंतर्राष्ट्रीय में या IPL में कुछ लिखे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो T20 डायरेक्ट क्रिकेट लिखा हुआ है। तो किसमें 13,000 रन बनाने वाले जो भारतीय यदि पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे? विराट कोहली हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या क्या कहानी लिखा हुआ है अंदर में। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बना चुके हैं कह सकते हैं। और भारत की ओर से 13,000 रन बनाने वाले ये क्या है? पहले बल्लेबाज हैं। यदि दूसरा बात करते हैं कि विराट कोहली से पहले कौन है, ठीक है, तो विराट कोहली से पहले कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं? क्रिस गेल हैं, ठीक है। तो यदि बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली T20 में जो 13,000 रन बनाए हैं, कितने मैच खेल कर? 386, ठीक है। तो 386 पारी खेलने के बाद जो है 13,000 रन पूरे किए हैं। जबकि यदि बात करते हैं कि मान के चलिए कि विश्व में भारतीय तो पहले हैं, विश्व में कितने स्थान पर आ जाते हैं? विराट कोहली सेकंड स्थान पर। कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर। T20 में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। किसके नाम है? क्रिस गेल। आपको पता है सिक्स मशीन के नाम से जाना जाता है क्रिस गेल को, है ना। और किताब भी ये लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, कौन सा किताब? सिक्स मशीन, है ना। इसीलिए उनके नाम सिक्स मशीन के नाम से जाना जाता है इसको। तो क्रिस गेल, है ना, क्रिस गेल के नाम है 13,000 रन सबसे पहले नंबर पर। और सेकंड स्थान पर कौन सा हो जाएगा? विराट कोहली। याद रहेगा, भारत में प्रथम रहेगा और क्या कहते हैं विश्व में क्या रहेगा? सेकंड स्थान रहेगा। और विराट कोहली को आप लोग देखते ही होंगे खेलते हुए, है ना। किस टीम से खेलते हैं? IPL में देखिएगा था RCB से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन है? राम साहेब पांडे, जिनका हाल ही में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और जब मृत्यु हो गया तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक नृत्य ये किससे संबंधित है? लोक नृत्य से, ठीक है। और किस नृत्य से? राई से, ठीक है। एक नृत्य है, लोक नृत्य है, उसका नाम है राई नृत्य है। क्या नाम है? राई नृत्य है। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन अब डायरेक्ट यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मान के चलिए कि राम साय डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राम साय जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य किस नृत्य से? राई नृत्य से। और राई क्या है? लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है? तो लोक नृत्य है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है ना। और इनको क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। कब दिया गया था? 2022 में, है ना। 2022 में दिया गया था पद्मश्री। तो राम साय याद रहेगा, राम साय, ठीक है।
किस क्षेत्र से? ये तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र से। और बुंदेलखंड का ही जो ये जो राई लोक नृत्य है किस क्षेत्र में संबंधित है? तो बुंदेलखंडी इसको बोला जाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान दिलाने में ये कामयाब हुए थे। और 2022 में 94 वर्ष की उम्र में कह सकते हैं कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये बुंदेलखंड इलाके के लोक कलाकार थे और इन्होंने कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सिंपल है ना। तो नाम याद रखना है आप लोगों को। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यही है रामसाय, है ना। हाँ, हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। 22 में आप जोड़ लीजिए, 22 में कितने वर्ष के थे? 94 वर्ष के। तो अभी कितने वर्ष के होंगे? सिंपल सी बात है, ये तो आप इतना जोड़ ही सकते हैं, है ना। हाँ, 94 वर्ष में, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे उस वक्त? रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा सम्मानित किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ओमान इंडिया संयुक्त निवेश कोष के सीईओ के रूप में यदि बात करते तो कौन बनाए गए हैं? सीईओ कौन? सतीश चाववा, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको चावला भी देखने को मिलेगा, लेकिन शुद्ध नाम क्या है? सतीश चाववा नाम है, ठीक है। और तो ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड ने हाल ही में जो है सतीश चावला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। सीईओ आप लोगों को पूछा जाता है कि इसके सीईओ कौन है, उसके सीईओ कौन है, कभी कभी सीईओ के बारे में दे देता है। तो सीईओ जब हाल ही में चेंज हुआ है तो आपको याद रखना है कौन सा सीईओ है? ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। क्या नाम है? ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड के क्या कहते हैं? सीईओ कौन है? आपको सतीश चाववा है, याद रहेगा। आप लोग जो है करंट अफेयर्स लिखते रहना है। आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि लिखते रहना है, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक याद रहेगा नहीं। तो आप लोगों को एक सादा कॉपी रखना है जिसमें कि आप लोगों को लिखते चल जाना है करंट अफेयर्स। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। हरियाणा सरकार ने, और ये देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा घोषित किया है? ठीक है, कितने प्रतिशत? और 20% जो है डायरेक्ट कहां से बहाली हो चला जाएगा? जो कि अग्निवीर में मान के चलिए कि सेवा दे चुका है वैसे अभ्यर्थी, तो वैसे अभ्यर्थी को क्या कहते हैं? हरियाणा पुलिस 20% क्या करेगी? आरक्षण देगी, है ना। तो किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अग्निवीरों को सेना की अवधि के बाद जो है नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य क्या कर रहा है? सुरक्षित कर रहा है। अग्निवीरों में कितने वर्ष का नौकरी है? 4 वर्ष का है। तो 4 वर्ष मान के चले तो आते जाते तुरंत बीत जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? है ना, उसके मान के चले कि कुछ प्रावधान नहीं है। लेकिन कौन सा सरकार इसके लिए प्रावधान कर रही है? हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार बोला कि ठीक है आप आइए अग्निवीर से, मान के चलिए आपको बेरोजगार होने के लिए नहीं रखेंगे। तो बेरोजगार आप थोड़ा सा भी मेहनत करिएगा, क्या चीज आपको मिल जाएगा? 20% कोटा में आप आ जाइएगा, है ना। तो एक अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा एक अच्छा फैसला है जो कि अग्निवीर में जाएंगे, है ना। चलिए, हाँ, तो वही सुरक्षा का मान के एक तरह से उसको सुरक्षा की दृष्टि से ही ना उसको एक तरह से सीट क्या कर दिया गया? सुरक्षित कर दिया गया है ना, आरक्षित कर दिया गया। अब राज्य पुलिस जो है इसके अंतर्गत देख लेते हैं हरियाणा। यह अब मतलब क्या? हरियाणा के बारे में कहता है। हरियाणा राज्य पुलिस की भर्ती में जो है अग्निवीरों को कितना मिलेगा? 20% आरक्षण प्रदान किया गया है। और इसी तरह से वन विभाग में जो है, वन विभाग जो फॉरेस्ट का गार्ड आता है, वन विभाग में जो फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरियों में जो है 10% अग्निवीरों को कितना मिलेगा? 10%। देखिए 2 जगह आपको याद रखना है। 10% किसमें मिल रहा है? फॉरेस्ट विभाग में, है ना। फॉरेस्ट विभाग में 10%, जबकि पुलिस विभाग में कितना? 20% दिया जा रहा है। किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा जा रहा है। जब हरियाणा का नाम आता है तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नायब सिंह सैनी है, ठीक है, नायब सिंह सैनी है। इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं? घोषणा किया गया। ये जो घोषणा किया गया किसके द्वारा? नायब सिंह सैनी के द्वारा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं। छोटा राज्य है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। और यदि बात करते हैं कि राज्यसभा की सीटें कितना है, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मात्र 5 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में किस देश के द्वारा कह सकते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को क्या कर सकते हैं? मित्र शक्ति विभूषण से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के द्वारा जो है हम लोगों के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। और उनको जो है एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मित्र विभूषण से, ठीक है। क्या चीज से? मित्र विभूषण से। याद देखिए यहां पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? अनुराकुमारा दिसानायके। कौन है? अनुराकुमारा दिसानायके, जो कि कहां के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के, ठीक है। और हम लोग के जो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? द्विपक्षीय संबंध है। सिंपल सी बात है, हाँ।
तो द्विपक्षीय संबंध के वजह से उनको लग रहा है कि भारत के द्वारा क्या क्या एक तरह से सहायता प्रदान किया गया है, बहुत अच्छा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसीलिए उनको सम्मानित किया गया। क्या सम्मानित किया गया? मित्र विभूषण सम्मानित किया गया। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने कह सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के लिए उन्हें मित्र विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राष्ट्रपति कुमारा दिसानायके जो कि पुरस्कार पीएम मोदी को यह दिए हैं, वह श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को, मित्र विभूषण जो है श्रीलंका का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। इसकी शुरुआत देखते थे, इसकी शुरुआत कब से होती थी? इसकी शुरुआत 2008 में होती है और उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? महिंद्रा राजपक्षे। और इससे पहले ये पुरस्कार जो है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम को दिया गया है और दिवंगत फलस्तीनी नेता जो है यासिर अराफात को यह पुरस्कार दिया जाए। दूसरे देशों की यदि बात करते हैं तो दूसरे देश में 2 नेता को दिया गया है। कितने नेता को दिया गया है? इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से कितने? 2 नेता को दिया गया। किसको किसको दिया गया है? मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? ममून अब्दुल गयूम को दिया गया है और फिलिस्तीन के एक नेता थे यासिर अराफात, इनको जो है ये पुरस्कार से नवाजा गया था। और तीसरे व्यक्ति कौन है? हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको कि मित्र विभूषण से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। याद रहेगा किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? कुमारा दिसानायके। ठीक है, यहां पर आइए देख लेते हैं। श्रीलंका का जैसे ही नाम आता है तो श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? आप लोगों को याद होना चाहिए श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की 2 राजधानी है। आप लोग सिर्फ एक राजधानी पढ़े होंगे, श्रीलंका की कोलंबो। ठीक है, तो श्रीलंका के आज से अब 2 राजधानी पढ़िएगा। श्रीलंका की कितनी राजधानी? 2 राजधानी। एक है जयवर्धनेपुर कोट्टी जो कि विधायी राजधानी है और दूसरी राजधानी कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, जबकि विधायी राजधानी कौन है? जयवर्धनपुर कोट्टी। ठीक है, जयवर्धनपुर कोट्टी कह सकते हैं, जयवर्धन। यहां पर यदि बात करते हैं मुद्रा की, कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया चलती है। ठीक है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति बात करते थे, बता चुके हैं, अनुरा कुमारा दिसानायके। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं? हम लोगों के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? मित्र विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की यदि बात करते हैं तो प्रधानमंत्री वहां पर कौन है वर्तमान में? श्रीलंका की हरिनी अमरसूरिया है। कौन है? हरिनी अमरसूरिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि बात करें कि आज का सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यदि प्रश्न बात करते हैं तो आज के सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा। आने वाले दिनों में लगभग आपको 1 साल तक कह सकते हैं कि प्रश्न पूछने वाला है। हाँ, ठीक है, देख लीजिए। बात कर लेते हैं कौन सा है? नया पंबन रेल पुल किस जल डमरू के पास जो है स्थित है? किसके पास कर रहा है? नया पंबन रेलवे किस जल डमरू के पास क्या है? स्थित है। और इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंबन रेल पुल जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और यह कहां पर स्थित है, सबके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और तो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से हम लोग देखेंगे। तो पंबन रेल के बारे में आप लोग पता है, पंबन रेल पुल कहां पर है? तमिलनाडु में। देखिए, बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में, ये काट लाइन छोड़ देते हैं, तमिलनाडु में क्या करते हैं? रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। क्या है लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज? इस पे हम आगे चल के बातचीत करेंगे। ठीक है, एक नया शब्द है ना, वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये क्या है? लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज। ध्यान रखना, क्या है? लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज। नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो 2.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज की नींव कह सकते हैं। नींव कब रखा गया था? 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखा गया था। कहां पर रखा गया था? कहां पर? तमिलनाडु में। और जब उद्घाटन किया गया था तो आपको पता है कि तमिलनाडु से अभी चल रहा है विवाद, चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदी भाषा के लिए विवाद चल रहा है। तो वहां के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, कौन है मुख्यमंत्री? MK स्टालिन। वो कार्यक्रम में भाग नहीं लिए थे। जब उद्घाटन होता है तो मान के चलिए कि राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे थे। क्यों नहीं पहुंचे थे? तो भाषा विवाद, हिंदी भाषा से लेके वाद विवाद चल रहा है। किसमें? केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, है ना, इस वजह से नहीं पहुंचे थे। आइए बात कर लेते हैं, कुछ कहानी बात कर लेते हैं। ये जो ब्रिज है कहां पर है? रामेश्वरम को जो है देख लेते हैं, किसको किसको जोड़ता है ना। जब ब्रिज है तो 2 शाखाओं को जोड़ेगा, तो किसको किसको जोड़ता है उसको देख लेते हैं। ये ब्रिज जो है रामेश्वरम पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के किससे जोड़ता है? मंडप से जोड़ता है। आपको यही सब प्रश्न पूछेगा, ये सब पूछेगा किसके अंतर्गत? जीके के अंतर्गत पूछेगा। ये था आपको करंट अफेयर्स, ये है आपको जीके, है ना, स्टैटिक्स। ब्रिज रामेश्वरम जो है किसको किसको जोड़ता है? पंबन द्वीप को और किसको? तमिलनाडु के मुख्य भूमि को। मुख्य भूमि को क्या नाम है उसका? मंडपम है। ठीक है, उसको जोड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही इसकी, पहले ही बता चुके, 2019 में ही क्या कर चुके थे? इसका नींव रखे थे।
भविष्य में क्या कहते हैं, ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो डबल ट्रैक है और क्या है, हाई स्पीड ट्रेन यहां से गुजरती है। ट्रैक पहले भी था, बात करेंगे, पहले भी ट्रैक था। आइए कुछ कुछ और बातचीत कर लेते हैं। स्टील से बने नए ब्रिज पर जो है पॉलीसिलोक्सेन, क्या नाम लिखा हुआ है, पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है। क्या, कौन सा कोटिंग किया गया है, पॉलीसिलोक्सेन। ठीक है, जो इससे जो है जंग और समुद्री नमकीन पानी से जो है बचाएगा। समुद्र में क्या होता है, पानी में रहेगा, ये पुल जो है दिखाई पड़ेगा, कहां पर दिखाई पड़ेगा, समुद्र में है। ठीक है, और समुद्र में है तो आपको समुद्र का पानी क्या होती है, नमकीन होती है। यदि मान के चलिए ये कोटिंग नहीं किया जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, लोहा को क्या कर देगा, जंग लगा देगा, और जंग से क्या हो जाएगा, एक तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा पुल। तो इतना मेहनत किया हुआ सब बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसमें कौन सा कोटिंग किया गया है, पॉलीसिलोक्सेन का कोटिंग किया गया है, जो कि जंग और समुद्र के नमकीन पानी से इसको बचाएगा। पुराना पुल भी है उसी जगह, अभी भी पुराना पुल है। पुराना पुल 2022 में जो है जंग लगने की वजह से क्या कर दिया गया है, देखिए बंद कर दिया था। 2022 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। हाँ हाँ, तो वो पुराना तरीके से बना गया था। दोनों पुल हम आपको दिखाएंगे। पुराना पुल जो है 2022 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो बंद कर दिया गया था, आदमी तो वहां पर भी जाता है ना, पूजा पाठ करने के लिए वहां पर भी जाता है। आपको पता है पूजा पाठ करने के लिए क्यों जाता है, रामायण के अनुसार जो है राम सेतु, नाम सुने होंगे, राम सेतु का निर्माण जो है रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से हुआ है। कहां से हुआ है, धनुषकोडी से हुआ है। जब आप लोग मान के चलिए कि इस तरह से अध्यात्म की कहानी यदि जानते होंगे तो आप रामायण के अनुसार से देख लेते हैं। तो राम सेतु का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका जो है कहां से, रामेश्वरम के पास, कहां से, धनुषकोडी से क्या होता है, पुल स्टार्ट होती है ना। और इसी वजह से जो है ये आस्था के कह सकते हैं कि नजदीक है, या उसके नजरिए से ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं, एक शब्द आया था, कौन सा शब्द आया था, वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज। क्या होती है स्पेन रेलवे ब्रिज, आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा लंबा जा रहा है ना, लेकिन आपको सीखना है ना। चलिए, क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि आज के सेगमेंट का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज क्या होता है, ये बात कर लेते हैं। नया पंबन ये जो ब्रिज बनाया गया है 100 स्पेन यानी हिस्सों में ये मिलकर बनाया गया, क्या है, 100 हिस्सों से मिलकर ये बनाया गया है। और उसके बाद जब ये समुद्री जहाज को क्या कर सकते हैं, निकालना होता है, तो इसे नेविगेशन ब्रिज के लिए क्या कर देगा, जहाजों के खुलने के लिए सेंटर स्पेन ऊपर उठ जाएगा। बात करेंगे जब मान के चलिए कि समुद्री जहाज को गुजरना होगा तो इसको क्या कर लेगा, धीरे से ऊपर उठा देगा, है ना, पुल को ऊपर उठ जाएगा, पुल क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, और जब मान के चले कि अब फिर से ट्रेन गुजरना है तो पुल को क्या कर देगा, नीचे कर देगा। उस पर पटरी बना हुआ है, पटरी बना हुआ मान के चलिए दोनों साइड से ऊपर कर देगा, फिर से वो क्या कर देगा, नीचे कर देगा। इसी को क्या बोला जाता है, कौन सा ब्रिज बोला जाता है, वर्टिकल लिफ्ट। देखिए लिफ्ट है ना, लिफ्ट मतलब क्या है, ऊंचा करना। लिफ्ट आप देखिएगा, दोनों लिफ्ट जो हम लोग मान के चलिए कि किसी भी मकान पर चढ़ने के लिए यूज किया जाता है, आप देखेंगे मॉल सब में जाते होंगे तो लिफ्ट का यूज किया जाता है। तो लिफ्ट में ध्यान रखिएगा, जब एक तरफ से लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसके साइड एक दूसरा चीज क्या होता है, नीचे उठता है, भारी सामान क्या होता है, नीचे आते रहता है। ध्यान दिए हैं, एक वस्तु ऊपर जाती है तो एक वस्तु नीचे है, उसका एक जो रस्सी लगा हुआ रहता है दूसरे साइड में, लोहा का रस्सी, वो क्या होता है, दूसरे साइड नीचे आता है। इस साइड से ऐसे चलता है, एक साइड मान के चलिए ऊपर उठता है, एक साइड क्या होता है, नीचे आते जाता है ना, बिल्कुल नीचे। वही सेम काम करेगा यहाँ पर भी वही काम करती है। यह जो है मैकेनिकल सिस्टम पर क्या करता है, ये काम करता है। इसी वजह से इसका सेंटर स्पेन जो है सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठ जाता है। कितना मिनट में, 22 मिनट में 22 मीटर कर सकते हैं, 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठ जाता है। इसलिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है, एक आदमी रहेगा, पुल को क्या कर देगा, संचालित कर लेगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का जो है मैकेनिज्म बैलेंसिंग सिस्टम पर काम करता है। वही बैलेंसिंग सिस्टम पर जो लिफ्ट जिस तरह से ऊपर नीचे करेगी, ठीक है, जितना भार दिया जाएगा उतना उसको ऊपर उठाते चल जाएगा। इसमें जो है काउंटर वेट्स लगाए गए हैं, वही वेट्स लगाए गए हैं, सिंपल सी बात है। आइए हम लोग कुछ कुछ चित्र से समझ लेते हैं। ये चित्र कौन सा है, देखिए चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है ना। ये देखिए, ये पहला पुल था, ये जो शुरुआती में जो पुल आपको पता है कि 2022 में जिसको बंद कर दिया गया था, ये वही पुल है, ये वाला। तो इस पुल बगल में है वो पुल, ये पुल भी बगल में है। ऐसा नहीं मान के चलिए जब 22 में बंद कर दिया गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उठा कर नहीं तो हटा दिया जाएगा। बगल में वो भी पुल है ना, बाद में इसको हटाएगा। ये पुल है, इसको पुल को, ये जो पुराना पुल पहले देखिए, पुराना पुल को जो नहीं ये टूटा हुआ नहीं है। पुराना पुल को पहले क्या किया जाता था, इस तरह से खोला जाता था। पुराना पुल को क्या करते थे, इस तरह से, और मान के चलिए दोनों को सटा देते थे, फिर से ट्रैक इस पे बिछा दिया जाता था, है ना। नीचे से फिर से जहाज गुजर जाते, इसको खोलते थे तो नीचे से जहाज गुजर जाते थे, मालवाहक जहाज, जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है वो नीचे से गुजर जाएगी, और मान के चलिए लगा देंगे तो ट्रेन गुजार देते थे। ठीक है,
अब देखिए इस ट्रैक को, इसको 2022 में बंद कर दिया गया। किसको? जो पुराना पुल था, जो पहले से तैयार था, उसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। नया पुल हम लोग बनाए हैं इस बार। जो बनाए हैं ये वाला पुल देख रहे हैं, इसी का उद्घाटन क्या कहा, ये जो पुल है। अब देखिए ये क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा है? ऊंचा दिखाई पड़ रहा है। यहां से देखिए ऊंचा उठा दिखाई पड़ रहा है ना। जमीन से देखिए क्या है, ऊंचा उठा दिया है। और इस साइड देखिए, ये जो देखिए इसमें क्या है, वेट लिफ्टिंग लगा हुआ है, एक तरह से वेट लगा हुआ है ना। वेट जितना नीचे आएगा इसको क्या करेगा, दोनों साइड में लगा हुआ है, इसको क्या कर देगा, उठा देगा और आसानी से क्या कर देगा, जहाज नीचे चल जाएगा। एक दो चित्र और ले लेते हैं हम लोग, समझ जाते हैं अच्छे से। देखिए ये अब देखिए नीचे है ना, नीचे है तो जहाज इस जगह से गुजरेगी? नहीं गुजरेगी, ट्रेन गुजर जाएगी ना, यहां से ट्रेन आएगी और डायरेक्ट नीचे से चलते चल जाएगी। ठीक है, अब मान के चलिए हमको यहां से गुजारना है, क्या गुजारना है, मालवाहक जहाज गुजारना है। ठीक है, जब मालवाहक जहाज गुजारना है, इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर दिए, अरे कहां भाग गया, चलिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ऊपर उठा दिया गया। इस पर जैसे मान के चलिए सतह से क्या कर दिया है, थोड़ा समुद्र के लेवल से क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया गया है। और इसके आसानी से क्या हो जाएगी, जहाज क्या हो जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, है ना। तो ये चित्र आप दिखाई पड़ रहा होगा। और जब नीचे कर देंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, ट्रेन गुजार देंगे, है ना। और क्या चीज, तीसरा कोई नहीं है, ये ऊपर से लिया गया हो। देखिए बगल में मान के चलिए सड़क वाला रूट है ना, सड़क वाला रूट है। एक बगल में जो कि पहले का रूट था, पहले वाला ट्रेन जो है आती जाती थी, और यहाँ पर अब जो बनाया है, क्या बनाया गया, डबल ट्रैक बनाया गया है। हाँ इसको बोले ना, इसको बंद कर दिया गया है ना। ये जो पहले जो चलती थी उसको क्या कर दिया गया, 2022 में बंद कर दिया गया है। अब जो वर्तमान में जो नया ट्रैक उद्घाटन किया गया हाल ही में, वो अब इससे ट्रेन से गुजरेगी, है ना। और बगल में क्या कहते हैं, आपको ये जो पिलर वाला दिखाई पड़ा, तो ये तो ऊंचा पर बनाया गया है ना, जो कि मान के चलिए जिसपे गाड़ी गुजरती है। तो आपको याद रहेगा पंबन पुल कहाँ पर पुल है, तमिलनाडु। किस प्रकार का पुल है, वर्टिकल लिफ्टिंग पुल है, ठीक है, लिफ्ट वाला सिस्टम है। इसमें मान के चलिए उठाने और बैठाने वाला सिस्टम है। हाँ ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो ऊपर कर देगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नीचे कर देंगे। हाँ ऊपर नीचे करते रहेंगे पुल को। और एक व्यक्ति मान के चलिए जरूरत है, एक व्यक्ति स्विच देंगे, ऊपर चल जाएगा, नीचे कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात रहेगा, याद रहना चाहिए आपको। ये प्रश्न जो है आपको इतना इसलिए बोले हैं, इतना समझाए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे लगातार प्रश्न रहेगा। चलते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं, किस राज्य के 7 नए उत्पादों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देखिए लगातार इधर हाल ही में कुछ राज्यों को दिया गया है। आपको सभी जीआई टैग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ जीआई टैग आपको लगातार हम दिए हैं, आज भी जीआई टैग से क्वेश्चन दे रहे हैं। और आज 7 जीआई टैग है, किस राज्य का, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल से 7 नए क्या कहते हैं जीआई टैग दिया गया है। देख लेते हैं किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के 7 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से क्या कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया। और क्यों दिया जाता है, आपको पता है कि सांस्कृतिक विरासत को क्या करने के लिए, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत को क्या करना है, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए। यह एक जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें कि प्रतिष्ठित, देखिए यहां पर अब नाम आ जाता है, नोलन क्या है, गुरेर संदेश है। कौन सा है, नोलन गुरेर संदेश है। क्या है, ये मिठाई है। ठीक है, नोलन गुरेर संदेश क्या है, मिठाई है। और क्या लिखा हुआ है, 12वीं अमरूद है। अमरूद देखे ही होंगे, है ना। तो ये जो मान के चलिए अमरूद भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और नोलन गुरेर संदेश ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और संदेश है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कमारपुकुर, ठीक है, क्या है, कमारपुकुर का संदेश बोंडे, ये क्या है, मिठाई है। ये सब मिठाई है, जो कि मान के चलिए बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। बांग्ला भाषा में इसको यही बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको जो छेना यूज करते हैं, ठीक है, छेना, तो छेना एक विशेष प्रकार का छेना है, कमारपुकुर का सफेद बोंडे। ठीक है, वहां पर इसको बोंडे बोलते हैं। उसके बाद विष्णुपुर का क्या कहते हैं, मोतीचूर लड्डू, ये तो आप समझते होंगे, है ना, मोतीचूर लड्डू। ठीक है, उसके बाद मालदा का क्या है, निस्तारी रेशम धागा। मालदा सब पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है। मालदा का क्या है, रेशम धागा। उसके बाद मुर्शिदाबाद का कहाँ है, छाना बोरा। देखिए छाना बोरा भी क्या है, छेना, है ना। हाँ, जो छेना हम लोग खाते हैं वो उसी प्रकार से होता है। तो ये मुर्शिदाबाद का। उसके बाद रधुनी पागल का ये क्या है, चावल है। ठीक है, ये क्या है, चावल है। क्या है, नाम है जगह का और चावल है। चावल विशेष प्रकार का चावल है, जो कि मान के चलिए कि रधुनी पागल ये क्षेत्र का नाम है ना। तो ये आपको रखना है, याद रखना है। और यह आप देखिए कुछ मिठाई है, ठीक है मोतीचूर का लड्डू है। ठीक है, और क्या है, बोंडे है, इसी को बोंडे बोलते हैं। ठीक है, बोंडे है। हाँ, ये आपको क्या कहते हैं, सब पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल आपको पता, पश्चिम बंगाल देखिए मिठाई तो सभी जगह मिलता है, ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि आपको मिठाई कहीं नहीं मिलता है। लेकिन मिठाई के लिए स्पेशल जाना जाता है राज्य, यदि कोई जाना जाता है तो वो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। कहाँ, बिहार। ठीक है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर मान के चलिए कि आपको खाने के बाद
रसगुल्ला दिया जाएगा खाने के लिए, खास करके यदि खाना आप खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अंतिम में क्या दिया जाएगा, मीठा के तौर पर क्या दिया जाता है, रसगुल्ला दिया जाता है, कि मान के चलिए कि खाने के बाद मीठा खाइए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न हम लोगों के लिए देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, कह सकते हैं कि आईटी मंत्रालय की ओर से क्या कहते हैं, यूनेस्को तीसरे, बोलिए क्या है, क्या बोल रहे हैं, तीसरे एआई तैयारी परामर्श की मेजबानी कहाँ करेंगे, ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में किया जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक, सीधा से याद मान के चलिए कि याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से जो है यूनेस्को का तीसरा एआई परामर्श में एक तरह से मेजबानी कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में किया जाएगा। एआई आप लोग समझ ही रहे हैं कि एआई से यूज है ना, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसका कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्न आप लोगों को बताए हैं और उसके प्रश्न पूछे हैं। तो पिछले वीडियो का जो प्रश्न था उससे बातचीत कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, पूनम गुप्ता, याद है ना। चलिए पूनम गुप्ता, तो आप लोग जो मान के चलिए कि याद है तो अच्छी बात है, और जो कर मान के चलिए कि एक तरह से यूट्यूब पर आंसर दिए हैं उससे भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलते हैं हम लोग बातचीत करते हैं आज का प्रश्न पर, आज का क्या प्रश्न है इस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है। यदि आज का आप सेगमेंट अच्छे से देखे होंगे तो इसका प्रश्न का जवाब आप लोगों को आसानी से बनना चाहिए, है ना, बन जाएगा ना। तो आप लोगों को यदि बन जाता है तो देना है, कहाँ पर जवाब देना है इसका, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। और मिलते हैं हम आप लोगों से कब, कल के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, देखते हैं